हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास, जो मैंने पढ़ा और काफ़ी तरीके से इसे समझा कि जो हमारे आजकल की एक मिडिल क्लास फैमिली की जो स्थिति है, उस तरह की सामाजिक क्रियाओं को यह जो उपन्यास है वह दर्शा रहा है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस उपन्यास में जो भारतीय समाज की यथार्थवादी व्याख्या देता है, उन बदल रही लोगों की कहानी है जो भूखे आधे भूखे हैं परंतु आशावादी हैं, है ना। यानी कि ना तो उनका पेट भरा है, ना तो उनके पास अच्छी कमाई है, ना तो रोजी रोटी है, लेकिन वो आशावादी हैं, आगे की अच्छी जिंदगी जीने के इच्छुक हैं। प्रेमचंद्र ने उनके अंधेरे जीवन को बखूबी रूप से चित्रण किया है ना। प्रेमचंद्र ने इनके अंधेरे जीवन को बखूबी रूप से बारीकी रूप से समझकर उसको चित्रण किया है। इसमें प्रेमचंद्र ने लोगों की कमजोरी और भारतीय समाज की बुराइयों को अनावृत किया है ना। लोगों की कमजोरी क्या है और हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो बुराइयां हैं उसको सामने लाया है। इस उपन्यासकार में होरी, खन्ना, मेहता, टंडन, राय साहिब के परिवारों का वर्णन करता है। ये सारे रोल हैं जो कुछ निश्चित रूप से बुराइयों के प्रतीक और साकार रूप हैं। यह उपन्यास कहाँ से शुरू होता है? होरी की कहानी से शुरू होता है ना। अपने घरेलू और किस कार्यों में व्यस्त है, उसकी पत्नी धन्या उसके कार्यों में हाथ बटाती है, सहायता करती है उसके कार्यों में। उसकी परिश्रम के बावजूद वह अपना ऋण नहीं उतार पाए। इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो ऋण है उसे वह नहीं उतार पाए। उनकी एक लड़का गोदान और सोना और रूपा नाम की दो लड़कियां हैं। एक लड़का गोदान है, सोना और रूपा नाम की दो लड़कियां हैं। जो गरीबी और शोषण ने उन्हें कमजोर और दिखने में एकदम से सामान्य बना दिया है। परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण इच्छाएं नहीं है, वो ज़्यादा कुछ बड़ी इच्छाएं नहीं रखते हैं। वे ऋण मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, कि वो सुकून से जीना चाहते हैं। होरी जो है तो थके कदमों से खेत जाता है। होरी जो है जिसका एक लड़का गोदान और सोना और रूपा है ना। तो इन तीनों लड़कों का फादर कौन है? होरी है। तो होरी थके कदमों से खेत जाता है और पास के खेतों में अच्छी फसल देखता है, और संयुक्त परिवार के विभाजन से उसके पास थोड़ी सी भूमि है ना। जब वो अपने परिवार में अपनी फैमिली में इकट्ठा रह रहे थे, तो जब उनके परिवार को बंटवारा हुआ तो उन्हें क्या है ज़मीन जो है तो वह थोड़ी सी मिली, और उसकी स्वयं की बड़ी परिवार के लिए फसल जो है अपर्याप्त थी। इतनी थोड़ी सी जो ज़मीन थी, तो अपने परिवार का वह पेट नहीं पाल सकता था, है ना। तो बड़े परिवार के लिए फसल अपर्याप्त थी। वह एक दुधारू गाय चाहता था। बाहर गर्मी है, उसे काफ़ी काम करना है। वह गाँव के झुंडों के साथ आते हुए भोला को देखता है, और होरा को कहने पर उसे एक गाय दे देता है। भोला को देखता है, होरा के कहने पर भोला उसे एक गाय जो है तो ऋण पर दे देता है। उपन्यास के दूसरे अध्याय में राय साहिब है ना, जो बहुत राजशाही घरानों से है, विभिन्न गतिविधियों में मशगूल है, काफ़ी ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया, जिसके कारण उसके सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया। वह किसी कारण अपने राजशाही वह अपने
न तो राजशाही के कारण वह स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया, जिससे वह उसके समूचे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। अब वह शासकों के साथ अच्छा संबंध भी रखना चाहता था। उसकी पत्नी की मौत के बाद वह स्वयं को व्यस्त रखता था। कौन? राय साहिब। वह अपने राजशाही मकान में होरी समारोह में बुलाता है और समकालीन मुद्दों पर बहुत अच्छे से वो बातचीत करते हैं। होरी उसके लड़कों की नाराजगी और उसके शोषण के विरुद्ध, जो होरी है तो उसके लड़के की नाराजगी और उसके शोषण के विरुद्ध नाराजगी और उसके शोषण के विरुद्ध बलवे की बात को समझाता है। बलवे की बात को क्या करता है? वह समझाता है। होरी के छोटे भाई जो अयोध्या में अलग रहते हैं, अपने बड़े भाई की प्रति अभी भी आदर रखते हैं। गोबर एक गल आता है और परिवार गाय की पूजा लाता है। गोबर एक गाय लाता है और सारा परिवार मिलकर गाय की पूजा करता है, क्योंकि गाय, उनका मानना है कि गाय जो है देवी है, जो परिवार में समृद्धि लाती है। अब गांव का हर व्यक्ति होरी के घर आता है। शिव उसके भाई शोभा और हीरा को छोड़कर होरा उनके घर जाता है, पर उनके विरुद्ध उनकी कट बातें वह उनके विरुद्ध की बातें सुनकर वह लौट आता है। उनके द्वारा उनकी संपत्ति का हिस्सा हड़पने की बात करते हैं। होरी लौटने पर सोचता है कि धनिया इनका इनकार कर देती है। गुब्बर को भोला की लड़की जुनिया से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करने के बारे में क्या करता है? सोचता है। सिमरी को गांव के राय साहिब के यहाँ उत्सव चल रहे थे। अनेक मेहमानों में एक मिसेस मेहता है। अनेक मेहमानों में एक मिसेस मेहता है जो फलसफा पढ़ाते हैं। जो फलसफा पढ़ाते हैं। वह आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां करने का शौकीन है। वह सामाजिक मुद्दों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते हैं। शंकर मिल के संचालक मिसेस खन्ना अपनी लड़की मिस मालती के साथ जाता है। मालती की प्रेम, विवाह, नैतिकता आदि पर स्वतंत्र विचार है। वह मिसेस खन्ना मिस्टर मेहता से प्रथम मुलाकात में ही निसंकोच है। वह उससे चर्चा करती है और मेहता को लगता है कि उसके विचार भी उससे हैं। मिस मालती पार्टी में आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। चर्चा में वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में गरीबों को उधार पर बोलते हैं। M.R. खन्ना ओमकार नाथ और मिर्जा खुर्शीद को प्रेरित करती है। इन सबको उनकी कहानी जो है, तो मिसेस मालती की जो सामाजिक रूप से वो बातें कर रही थी, तो इन सबको उनकी जो बातें हैं प्रेरित कर रही थी और स्वयं उन्हें विस्की देती हैं। तभी अफगान प्रवेश कर धनुष युद्ध की कार्रवाई में दखल अंदाजी करता है और एकत्रित लोगों को प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारता है। मिसेस मालती धीरे धीरे खींचने का प्रयास करती हैं। वह उसे पकड़कर उसे भ्रष्ट करने की धमकी देता है। प्रत्येक आवाक में हाल में ही मौत सी शांति हो जाती, कि एकाएक पूरे हॉल में क्या है? शांति छा जाती। कोई कुछ भी कहने का साहस नहीं करता है। अफगान कहता है कि कुछ लुटेरों ने उसके कबीलों को लूट लिया है। जो एकत्रित भीड़ पर उसे संदेह है। वह उनसे पैसे मांगता है। तभी वातावरण एकदम तनावग्रस्त हो जाता है। तभी होरी आता है। वह स्थिति की गंभीरता को समझ पठान पर कूद पड़ता है। वह एकदम उसे पर हावी हो जाता है, उसकी पगड़ी नीचे गिरा देता है। प्रत्येक उसकी ओर हाँफते हुए देखा और वह कोई और नहीं, पठान के रूप में मिसेस मेहता थे, जो वह सारे तरीके से नौटंकी कर रहे थे, है ना। और इसकी आगे की जो कहानी है हमारे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में बनेगी, है ना। तो आई होप आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ ला सकें।